वेलकम बैक टू बीक्यू फार्मेसी एकेडमी। आज के लेक्चर में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आने वाले एग्जाम के लिए, उस 20 क्वेश्चन को हम इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाले हैं, देखने वाले हैं डिटेलिंग में कि कौन सा आंसर को आपको कैसे लिखना है, कितने मार्किंग के लिए कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। वन बाय वन हम 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे लिखना है करके। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज विद सुटेबल इक्वेशंस एक्सप्लेन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, क्लोराइड्स, हेवी मेटल, सल्फेट्स एंड आयंस। अभी इस क्वेश्चन में हमें ये कभी कभी क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है या तो 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। पर 3 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाए तो लिमिट टेस्ट कुछ लिमिटेड मेटल्स के लिए ही होगी, अगर ज्यादा है मतलब वो 5 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है कि हर आर्सेनिक, क्लोराइड, मेटल, हेवी मेटल्स, सल्फेट एंड आयन, इनका क्या करना है, सुटेबल इक्वेशन हमें विड्रॉ करना है, पूरा इक्वेशन हमें लिखना है, एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। मतलब जो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट है या तो जो फार्मास्यूटिकल्स है उसमें कौन से सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटीज है, मतलब कौन कौन से ऐसे वेज है जिनमें उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में या तो फार्मास्यूटिकल्स में इम्प्यूरिटीज फॉर्म हो सकती है, उन सोर्सेस के बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। मे बी ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, क्लासिफाई देम विथ एग्जांपल, राइट द स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, यूज, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन एंड ब्रांड नेम ऑफ अल्प्राजोलम। अभी इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखना है, ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आ सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पूछी है। जैसा सबसे पहले है डिफाइन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, मतलब सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स मतलब क्या है, इसकी हमें सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखना है। नेक्स्ट क्लासिफाई देम विथ एग्जांपल, मतलब हमें क्या करना है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का जो भी क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन को हमें विथ एग्जांपल लिखना है। नेक्स्ट है राइट द स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, यूज, स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन एंड ब्रांड नेम ऑफ अल्प्राजोलम। मतलब ये जो अल्प्राजोलम जो ड्रग है जो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के अंडर आता है, उसका हमें क्या क्या लिखना है, उनका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, देन केमिकल नेम लिखना है, उसके यूजेस क्या क्या है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है एंड स्टोरेज कंडीशन कैसी है और उसका ब्रांड नेम क्या है अल्प्राजोलम का, वो सब के बारे में हमें इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखना है। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखना है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स की, देन उसे क्लासिफाई करना है उसके सभी एग्जांपल्स के साथ, और जो अल्प्राजोलम जो ड्रग है जो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स करके यूज होता है उसका हमें क्या क्या लिखना है, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर लिखना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जैसे अभी कैसे लिखोगे, हेडिंग लिखा है जैसे कोई भी ड्रग का अल्प्राजोलम, देन स्ट्रक्चर हेडिंग डाल के उसका स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है, देन केमिकल नेम उसका लिखना है, देन यूजेस क्या क्या है, स्टेबिलिटी कैसी है, स्टोरेज कंडीशन कैसी है और उसका ब्रांड नेम क्या है अल्प्राजोलम का, इस बारे में हमें इस क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है राइट नोट ऑन डेंटल प्रोडक्ट्स, मतलब डेंटल प्रोडक्ट्स जो है क्या है, डेंटल प्रोडक्ट्स कौन कौन से एग्जांपल्स है, किसका वर्किंग कैसा है, उन सब के बारे में हमें एक नोट बनानी है। ये क्वेश्चन में भी 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन है राइट द स्टोरेज कंडीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब स्टोरेज कंडीशन क्या कैसी है, मतलब वहां उन ये जो केमिकल्स है, जो भी ड्रग्स है, जो भी मॉलिक्यूल्स है, एलिमेंट्स है, उनकी स्टोरेज कंडीशन कैसी होनी चाहिए, मतलब वो कहाँ स्टोर करके रखना चाहिए ताकि उसकी जो पोटेंसी है वो इंक्रीज हो। तो किस किस की स्टोरेज कंडीशन लिखनी है हमें, सो फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड की, देन ऑक्सीजन की एंड देन नाइट्रस ऑक्साइड की, इन तीनों की हमें क्या लिखना है, स्टोरेज कंडीशंस क्या है उस बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है दैट इज डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, मतलब जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो एनालिटिकल पार्ट का जो एक पॉइंट है दैट इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, इसका हमें इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, प्रिंसिपल लिखना है और मेथड ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, मतलब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कैसे होता है उसकी जो कंप्लीट मेथड है उस मेथड को हमें इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 7th नंबर का, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी अरिथमेटिक एजेंट्स विथ एग्जांपल, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फिनिटोइन सोडियम। मतलब अभी देखिए ये क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी अरिथमेटिक एजेंट। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एंटी अरिथमेटिक्स मतलब क्या होते हैं उसका हमें डेफिनेशन लिखना है और उसका क्लासिफिकेशन लिखना है कि एंटी अरिथमेटिक एजेंट में कौन कौन से क्लासेस है और कौन कौन से ड्रग उसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फिनिटोइन सोडियम। मतलब जो फिनिटोइन सोडियम का जो स्ट्रक्चर है उसे हमें इस क्वेश्चन में ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन and classify anti-neoplastic agent with example, give structure, chemical name and brand name और cisplastic। मतलब एंटी न्यूप्लास्टिक मतलब क्या, जो कैंसर रिलेटेड जो है उसे हमें क्या करना है, पहले तो एंटी न्यूप्लास्टिक मतलब क्या होता है, जैसे एंटी कैंसर मतलब क्या होता है, कभी कभी एंटी न्यूप्लास्टिक के अलावा एंटी कैंसर भी पूछा जा सकता है, तो बोथ आर द सेम थिंग, एंटी न्यूप्लास्टिक और एंटी कैंसर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो उसका डेफिनेशन प्रॉपरली डिफाइन करना है कि एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट मतलब होता क्या है। देन उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, मतलब जो ड्रग का जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्लासिफिकेशन लिखना है। और जो सिस्प्लास्टिन ड्रग है, एंटी न्यूप्लास्टिक का जो ड्रग है सिस्प्लास्टिन, इसका हमें प्रॉपरली स्ट्रक्चर लिखाना है, देन केमिकल नेम लिखना है और ब्रांड नेम क्या होता है सिस्प्लास्टिन का वो हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर जो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में इन सभी का डिस्क्रिप्टिव आंसर भी दिया गया है। नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी डायबिटिक एजेंट, गिव स्ट्रक्चर ऑफ मेटफॉर्मिन एंड ग्लिबेनक्लामाइड। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एंटी डायबिटिक एजेंट मतलब क्या होता है उसका पहले तो प्रॉपरली डेफिनेशन लिखना है कि व्हाट इट एग्जैक्टली मीन। और नेक्स्ट एंटी डायबिटिक को हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है, जो उसका क्लासिफिकेशन दिया है उसे उस क्लासिफिकेशन को हमें प्रॉपरली लिखना है। और जो दो ड्रग यहाँ दिए हैं उसका हमें क्या करना है, गिव द स्ट्रक्चर, मतलब उसका स्ट्रक्चर हमें निकाल के यहाँ लिखना है। नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है दैट इज, classify antibiotics according to chemical structure with example. Draw and explain the basic structure of nucleus of penicillin. Also write structure of amoxicillin with its chemical name। अभी देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, मतलब डेफिनेटली ये 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई है। सबसे पहले तो क्या है देखिए, क्लासिफाई एंटी डायबिटिक अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब जो केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन बना है एंटीबायोटिक्स का, उस क्लास सिर्फ उसी क्लासिफिकेशन को हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है विद एग्जांपल। नेक्स्ट है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ पेनिसिलिन। मतलब पेनिसिलिन का जो न्यूक्लियस है उसका हमें प्रॉपरली डायग्राम मतलब उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन करना है उसके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को। Also write structure of amoxicillin with its chemical name। उसके साथ ही हमें amoxicillin जो वन मोर एंटीबायोटिक कहलाता है उसका हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर लिखना है, उसका केमिकल नेम क्या होगा उस बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। देन 12th नंबर का क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट, क्लासिफाई देम विद एग्जांपल, राइट द स्ट्रक्चर, केमिकल नेम एंड यूजेस ऑफ डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि व्हाट इज पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट। मतलब पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट मतलब क्या है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। देन क्लासिफाई देम विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ हमें वो जो कैटेगरी है दैट इज पैरासिम्पैथोलाइटिक उसको हमें प्रॉपरली क्लासिफाई करना है। नेक्स्ट क्या करना है, राइट द स्ट्रक्चर, केमिकल नेम एंड यूजेस ऑफ डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। मतलब डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड जो है, जो ड्रग है उसका हमें प्रॉपरली स्ट्रक्चर निकालना है, देन उसका केमिकल नेम क्या है और उसके यूजेस क्या क्या है वो हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। देन 13th नंबर का क्वेश्चन है दैट इज, व्हाट आर डायूरेटिक्स, ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरेसेमाइड, गिव द केमिकल नेम एंड यूजेस। अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, व्हाट आर डायूरेटिक्स मतलब सबसे पहले तो डायूरेटिक्स मतलब क्या है उसके डेफिनेशन हमें इस क्वेश्चन में लिखनी है। नेक्स्ट, ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरेसेमाइड, गिव द केमिकल नेम एंड यूजेस। मतलब जो फ्लोरेसेमाइड जो ड्रग है, जो डायूरेटिक्स कैटेगरी का ड्रग है
वो ड्रग का हमें क्या करना है, केमिकल स्ट्रक्चर मतलब उसका स्ट्रक्चर निकालना है, उसका केमिकल नेम लिखना है और उसके यूजेस क्या क्या है फ्लोरेसेमाइड के, वो इस क्वेश्चन में हमें वो सब चीजें लिखनी है। देन 14th नंबर का क्वेश्चन है दैट इज राइट द स्ट्रक्चर, केमिकल नेम एंड यूजेस ऑफ फर्स्ट ड्रग दैट इज पैरासीटामोल, देन डैप्सोन एंड आइबुप्रोफेन। अभी इस क्वेश्चन में क्या है दिया है, 3 ड्रग्स दिए जैसे कि पैरासीटामोल, डैप्सोन और आइबुप्रोफेन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, केमिकल नेम और यूजेस लिखना है। सेम वैसे ही डैप्सोन का भी केमिकल स्ट्रक्चर निकालना है, देन केमिकल नेम और देन यूजेस उसका लिखना है। नेक्स्ट आइबुप्रोफेन है, उसका भी सेम हमें क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर निकालना है, केमिकल नेम्स लिखना है और उसका यूजेस क्या है वो हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट 15th नंबर का क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटासिड विथ एग्जाम्पल। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें एंटासिड के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है कि एंटासिड की डिफिनेशन क्या है, उसे प्रॉपरली हमें डिफाइन करना है और एंटासिड का जो भी क्लासिफिकेशन दिया है उसे हमें प्रॉपरली एंटासिड का क्लासिफिकेशन हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट 16th नंबर का क्वेश्चन है दैट इज what are antimalarial agent, classify them with example, give the structure of chloroquine phosphate। अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, जो एंटीमलेरियल एजेंट्स है उसकी हमें डेफिनेशन इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट क्लासिफाई देम विद एग्जाम्पल, मतलब जो भी एंटीमलेरियल का जो भी क्लासिफिकेशन है ड्रग्स का वो क्लासिफिकेशन हमें यहाँ अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट राइट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोक्विन फॉस्फेट, मतलब क्लोरोक्विन फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कैसा है, जस्ट वो स्ट्रक्चर हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है दैट इज राइट द स्ट्रक्चर, केमिकल नेम एंड यूजेस ऑफ कैप्टोप्रिल, नॉरपेनाफायरिन एंड क्लोराम्फेनिकोल। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये जो नीचे दिए गए 3 ड्रग्स है उसका हमें सिर्फ स्ट्रक्चर निकालना है, देन केमिकल नेम लिखना है और उसके यूजेस क्या क्या है वो हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन एंड क्लासिफाई एड्रेनर्जिक ड्रग्स विद एग्जांपल। मतलब इस क्वेश्चन में हमें एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो है वो ड्रग्स के बारे में लिखना है। तो कौन से दो चीजें लिखना है, दैट इज द डिफाइन एंड क्लासिफाई, मतलब एड्रेनर्जिक ड्रग्स मतलब क्या है उसकी डेफिनेशन हमें इस क्वेश्चन में लिखने हैं और एड्रेनर्जिक ड्रग्स का जो भी क्लासिफिकेशन है ड्रग्स का वो क्लासिफिकेशन हमें प्रॉपरली हेडिंग देके प्रॉपरली इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीटली हमें यहाँ इस क्वेश्चन में लिखना है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आपके पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट 19th नंबर का क्वेश्चन है दैट इज define cholinergic drugs with example, write the structure and uses of acetylcholine। अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है उसे हमें डिफाइन करना है कि कोलिनर्जिक ड्रग्स मतलब होते क्या है, विथ एग्जाम्पल उसके जो भी एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल हमें यहाँ लिखना है। देन राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एसिटिलकोलिन, मतलब एसिटिलकोलिन का जैसे कि जो भी स्ट्रक्चर है और जो उसका यूजेस है वो हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट 20th नंबर का क्वेश्चन है दैट इज राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट प्यूरॉन, देन फ्लुकानाजोल, देन पायरिडिन एंड प्रोपेनानॉल। मतलब हमें ये जो चारों ड्रग नीचे दिए गए हैं क्वेश्चन में, इन चारों ड्रग का हमें सिर्फ स्ट्रक्चर इस क्वेश्चन में लिखना है, बाकी यूजेस क्लासिफिकेशन ये ऐसा कुछ नहीं लिखना है। सिर्फ प्यूरॉन और ये जो भी ड्रग्स दिए हैं फ्लुकानाजोल, पायरिडिन एंड प्रोपेनानॉल, इसका हमें सिर्फ स्ट्रक्चर इस क्वेश्चन में लिखना है। इन सभी क्वेश्चन की जो भी आंसर की है वो नीचे दिए हुए लिंक में आपको मिल जाएगी। थैंक यू।